और सर, प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। देखिए, वो अपना अपना सोचने का नज़रिया है। आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। देखिए, वो अपना अपना सोचने का नज़रिया है। आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है। एक प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है नीतीश कुमार, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो देखिए, हम लोग तो सारे नेताओं का सम्मान करते हैं। सबने अपना योगदान दिया है। इसके चुनाव में किसकी सरकार आते हुए दिख रही है आपको? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। एक बात समझनी चाहिए कि देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और भली भांति समझती हैं कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, नगर निगम के चुनाव के क्या मायने हैं। तो जब हम लोकसभा के चुनावों की बात करते हैं तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। ये महज ये नहीं है कि सत्ता किसको सौंपी जाए, ये है कि देश का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश में कौन करेगा। तो यहाँ पर भले ही हमारे यहाँ पर अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं होता, उस तरीके से डिबेट्स नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर जनता भली भांति समझती है कि प्रधानमंत्री के पद की क्या अहमियत है। तो लोकसभा के जब चुनावों की बात करते हैं, उन्हें जो बात समझ आती है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। भले ही उसमें कितनी लोकसभा की सीटें हैं जिन पे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आज के वर्तमान दौर में उसका जो मतलब एक आम आदमी को समझ आता है कि प्रधानमंत्री का चयन होगा लोकसभा के चुनाव से। और विधानसभा की बात करें तो जैसे अलग अलग राज्यों में कि एक नारा भी चला था जब दिल्ली में चुनाव हुए थे कि मुख्यमंत्री के लिए आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल और देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में आंख बंद करके नरेंद्र मोदी। तो ये भली भांति जनता समझती है कि कौन किस पद के लिए ज़्यादा सक्षम है, कौन ज़्यादा उसके लिए काबिल है। तो यहाँ पर अभी जब, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश का नेतृत्व करने की बात है और यहाँ पर अब विश्व भी हमारा लोहा मान रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान ने क्या तरक्की करी है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें, हिंदुस्तान 5वें स्थान पर आया है। चुनौतियाँ बेशुमार हैं क्योंकि बेरोजगारी एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है जिस पर सरकार को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत लंबा सफ़र है और यहाँ पर महज बोलने से काम नहीं चलने वाला। और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वदेशी को अपनाना है, वोकल फॉर लोकल करना है, तो ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन इस पर अमल होना है। तो सफ़र लंबा है लेकिन एक शुरुआत हुई है नए भारत की, जो हम न्यू इंडिया की बात करते हैं उसकी नींव रख दी गई है। और अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये 2024 का चुनाव बहुत अहमियत रखता है, ये अभी चुनाव दस्तक दे रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें होंगी जब चुनावी मैदान में नेता उतरेंगे, राजनीतिक दल उतरेंगे, वायदे होंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये दौर है गठबंधन का, कि यहाँ पर आप जितने क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप अकेले समझें, वो अलग बात है कि सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी का एक नारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि अगर सारा विपक्ष एक हो जाता है तो वहाँ उनका प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा। सर, एक प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है नीतीश कुमार, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो देखिए, हम लोग तो सारे नेताओं का सम्मान करते हैं। सबने अपना योगदान दिया है राजनीति में और हर एक का एक सपना है कि हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे महाशक्ति बनाया जाए, कैसे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि अगर विपक्ष हमारा मजबूत हो रहा है, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज़ आगे लेके आ रहा है और यहाँ पर 2024 के लिए कमर कस रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। देखिए, वो अपना अपना सोचने का नज़रिया है। आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है, तो वो अपना। और देखिए, मैं अगर उसका उत्तर ऐसे दे सकता हूँ कि एक फैशन सा बन गया है कि आप बोलें कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है, या लोकतंत्र कैसा है लोकतंत्र हिंदुस्तान में कि आप विपक्ष की आवाज़ बंद कर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर तो आप प्रधानमंत्री का खुले मंच पे विरोध करते हैं। हर एक आप एक फैशन सा बन गया है। उनकी डिग्रियों पे सवाल उठे थे, ये जो विपक्ष सवाल उठाए, बिल्कुल उनका बोलना बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो भूलना नहीं चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर वो जो जानकारी रखते हैं, जब वो बोलते हैं किसी भी विषय में, तो वो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ता है। तो जो ओरेटरी स्किल्स हैं उनकी, जो वो